जनता उसे गालियों से ही तो नवाजेगी, गालियां भी उसी के हिसाब से खानी पड़ेंगी। रोज टनों में गालियां खाने का दावा करते हैं, बाकायदा गिनती करके रखते हैं। नेताजी को कब किसने कितनी गालियां दी, गालियों का हिसाब किताब रखने का भी फंडा है। मन मन में गालियां देते हैं, पीठ पीछे गालियां देते हैं। गालियों का एक ऑफिशियल रजिस्टर ही बना देना चाहिए। जो मन मन में गालियां देते हैं, जनता की गालियों का तो उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। मेरा नेता चोर है। नमस्कार। आज के दौर में गालियां भला किसे नहीं पड़ती। जब भी कोई इंसान अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या जानकार से नाराज होता है या मायूस होता है तो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में उसे गालियां देता है। लेकिन नेताओं को गालियां पड़ना आजकल आम सी बात हो गई। नेता तो एक दूसरे को गाली देते ही हैं, अब जनता भी इसमें खुलकर शामिल हो गई है। अगर किसी जिले का सांसद, विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं करेगा, उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, तो नाराज जनता उसे गालियों से ही तो नवाजेगी। जो जितने बड़े पद पर होगा उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी, तो उसे गालियां भी उसी के हिसाब से खानी पड़ेंगी। कई नेता तो रोज टनों में गालियां खाने का दावा करते हैं और बताते ऐसे हैं कि जैसे उन्हें गालियां नहीं बल्कि कोई मेडल मिल रहा हो। कुछ ओवर स्मार्ट टाइप के लोग कहेंगे कि भला गालियों का हिसाब किताब रखने की क्या जरूरत है। तो जनाब, हर कोई बुद्ध, कबीर और मोहम्मद साहब की तरह नहीं होता जो गालियों को अनदेखा करने की योग्यता रखता हो। ये महान लोग तो उन गालियों का हिसाब किताब भी नहीं रखते होंगे, लेकिन अब समय बदल गया है। दरअसल जब कोई नेता अपनी जवाबदेही पर खरा नहीं उतरता तो उसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वह अपने को पड़ने वाली गालियों का पूरा हिसाब किताब रखे, ताकि गालियों की गिनती के बहाने जनता का ध्यान भटकाया जा सके, उसको इमोशनल फूल बनाया जा सके। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, पागल कुत्ता कहा, बंदर कहा, वायरस कहा। गालियों का हिसाब किताब रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जनता जब भी अपने नेता से काम का हिसाब मांगेगी, बड़े हक से सवाल करेगी कि बताइए आपने हमारे लिए क्या किया। अब नेताजी तपाक से कह सकते हैं कि जाओ पहले उस आदमी से सवाल पूछ कर आओ जिसने फला महीने की फला तारीख को मुझे फला फला गालियां दी थी। आओ पहले उस आदमी से सवाल पूछ कर आओ जिसने मेरे बंगले की दीवार पर लिख दिया था कि मेरा नेता चोर है। दरअसल ये जो हिसाब किताब का फंडा है ना, ये भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का एक जरिया है। जैसे पहले के समय में लाला और मुनीम होते थे, वो हर समय अपने साथ एक पत्री रखते थे जिसमें हमेशा नोट करते रहते थे कि रामू के नाम इतना कर्ज है, श्यामू के नाम इतना कर्ज है, और मौका पाकर चुपके से कर्ज की राशि बढ़ा भी देते थे। बेचारे रामू श्यामू को तो उनकी बेईमानियों का पता भी नहीं चल पाता था। बिल्कुल इसी तरह गालियों का हिसाब किताब रखने का भी फंडा है। लिखत पढ़त में गालियों का हिसाब रखने वाले नेताजी स्मार्ट समझे जाते हैं। नेताजी को कब किसने कितनी गालियां दी, इसका पूरा हिसाब किताब उनके पास लिखित में रहता है। इससे ये तय करने में भी आसानी होती है कि किसकी भलाई के लिए काम करना है और किसके लिए काम नहीं करना है। जाहिर है जिसने नेताजी को गालियां दी हैं उसकी भलाई के बारे में तो सोचना भी नहीं है, और नेताजी चाहें तो लाला और मुनीम की तरह अपने खाते में 2-4 गालियां अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते ही होंगे। वैसे आजकल के नेता काफ़ी घाघ और मोटी चमड़ी वाले हो गए हैं। जनता की गालियों का तो उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। उनका सारा ध्यान इस ओर रहता है कि उनके विरोधियों ने कितनी गालियां दी। कई नेता तो बाकायदा गिनती करके रखते हैं कि उनके विरोधियों ने अब तक उनको कितनी गालियां दी। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। हालांकि आए दिन मिलने वाली गालियों का हिसाब रखना कोई आसान काम नहीं है। बहुत से लोग तो मन मन में गालियां देते हैं, ऐसे में पता ही नहीं चल पाता कि उसने कौन सी गाली दी, कितनी मात्रा में गाली दी। कुछ लोग पीठ पीछे गालियां देते हैं, उनकी गालियों का हिसाब रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी मुश्किलों से निपटने के लिए सांसद, विधायक और मंत्रीगण ये कर सकते हैं कि वो एक अपनी खुफिया टीम रखें जो जगह जगह घूमकर ये पता करती रहे कि उसके नेता को कब किसने और कितनी गालियां दी, और बाकायदा नोट करती रहे। बल्कि हो सके तो गालियों का एक ऑफिशियल रजिस्टर ही बना देना चाहिए जिसमें रोज़ रोज़ एंट्री होती रहे कि नेताजी के लिए आज कहाँ से कितनी गालियों का स्टॉक आया। और जो मन मन में गालियां देते हैं उनके लिए CID और STF वगैरह का गठन किया जा सकता है। उन पर होने वाले खर्चे का वहन विधायक सांसद की निधि से हो सकता है।
मेरा ख्याल है कि अब आपको गालियों का हिसाब किताब रखने की अहमियत समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।